तो देख रहे हैं मान महल में यह भी है और यहाँ सितार है। नाद नगरी बनारस, मतलब वाराणसी का जो पहचान है नाद नगरी से भी है। सिटी ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है बनारस को, सिटी ऑफ म्यूजिक। और यह उपकरण, संगीत के उपकरण देख सकते हैं। वह क्या है, हारमोनियम है, तबला है, वह शायद बीड़ा होगा, बीड़ा बजाने वाला यंत्र। और यह देख सकते हैं यह वायलिन हो सकता है। तो सिटी ऑफ म्यूजिक की एक पहचान यह भी आप लोग देख सकते हैं। वाराणसी की वेधशाला में यह भी सिटी ऑफ म्यूजिक आप लोग को दिख रही है। ये काशी शिल्प है। अभी हम इस दरवाजे पर चलेंगे। खोजवा के लकड़ी के खिलौने पंचमुखी गणेश जी, बहुत सुंदर गणेश जी हैं। नरम पत्थर की नक्काशी गजराज। अब आप सोच सकते हैं ये पत्थर की बारीक नक्काशी की गई है। और यह कौन है, गजराज हैं, मतलब हाथी। और यह है भगवान गणेश। यह लकड़ी के भगवान गणेश बनाए गए हैं और यह पत्थर के गजराज बनाए गए हैं। इनकी नक्काशी आप देख सकते हैं। और यह खोजवा की लकड़ी, एक लकड़ी होती है खोजवा की पेड़, उससे यह पंचमुखी गणेश जी बनाए हैं। दोनों ही बारीक कलाकारी है। दोनों ही बनारस के शान और सम्मान में चार चांद लगाती है। बनारस का खान पान क्या है, बनारस जाना किसके लिए जाता है? कचौड़ी जलेबी के लिए जाना जाता है, गुलाबी मीनाकारी के लिए जाना जाता है, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी के बच्चे अच्छे खिलौने बनारस में बनाए जाते हैं। और प्रस्तर और मृद मूर्तियाँ, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कांसे की विचित्र चित्रकला भी के लिए भी फेमस है, बनारस प्रसिद्ध है। और धातु अष्ट धातु की मूर्तियाँ भी देश विदेश में बनारस से ही जाती हैं। पीतल और तांबे के रेपुस की उभारधारी नक्काशी भी बनारस में देखने को मिलेगी। गौमुखी कमंडल, यह कमंडल जो है गौमुखी है, अष्टधातु की नक्काशी की गई है, अष्टधातु की नक्काशी है। और मीनाकारी मोर भी आप लोग को दिख रही है। यहाँ पर देख सकते चुनार पत्थर की नक्काशी। मिर्ज़ापुर में एक क्षेत्र है चुनार, जहाँ से चुनार से ही पत्थर, अशोक के स्तंभ में जो पत्थर लगे हैं वो चुनार के ही पत्थर हैं। तो वहाँ पर चुनार के पत्थर से नक्काशी की गई है। नंदी महाराज की मूर्ति देख सकते हैं, देख सकते हैं। आस्था और आध्यात्मिकता। यहाँ शायद कोई शो चला जाएगा, देखा जाएगा हम लोग, तो देख सकते हैं। मन मंदिर तन तीरथ। प्राचीन भारतीय चिकित्सकों के दो वर्ग थे, शल्य चिकित्सक और काय चिकित्सक। सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे जिन्हें सुश्रुत संहिता का रचयिता माना जाता है। उन्होंने 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया है तथा मानवीय शल्य चिकित्सा की 8 विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया है। शल्य चिकित्सा की स्थिति का मूल्यांकन चिकित्सक के पास उपलब्ध शस्त्र साधनों की विभिन्नता या गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। सुश्रुत ने लगभग 101 भूथर एवं 20 पैने उपकरणों का वर्णन किया है। आधुनिक उपकरण इस उपकरणों का प्रेरणा से बने हैं। तो देखिए ये सभी शल्य यंत्र थे। शल्य चिकित्सा में जो यंत्र लगते थे वही सब शल्य यंत्र हैं जो सुश्रुत के द्वारा बनाए गए थे और विकसित किए गए थे। देखिए सुश्रुत संहिता में महात्मा सुश्रुत जो थे 101 तरह के भूथर, मतलब बड़े उपकरण, और 20 तरह के छोटे उपकरण जो शल्य चिकित्सा में उपयोग किए जाते थे उसको उन्होंने बनाया हुआ था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक चित्र बनाकर बताया भी गया है, उभरा हुआ मूर्ति है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से दो लोग पकड़ते थे तो शल्य क्रिया होती थी। महात्मा सुश्रुत शल्य क्रिया करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो छोटे या बड़े जो उपकरण हैं उनके अलग अलग नाम है। उलूक मुख यंत्र, श्रृंगाल मुख यंत्र, सिंह मुख यंत्र, क्रोच मुख यंत्र, मकर मुख यंत्र, कक्र मुख यंत्र। यहाँ आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरह के यंत्र हैं जो शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाते थे जो महात्मा सुश्रुत के द्वारा बनाए गए थे। तो यह भी अपने आप में बड़ी चीज़ है। आयुर्वेदिक औषधियाँ आप लोग देख सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन, पिपली,
नव्यास, लव, बहेड़ा, रक्त, सिद्ध, यंथि, मधु, तिलिक, सिंधु, अश्वगंधा, बिंदव, यह सभी औषधियाँ हैं जो आयुर्वेद में काम आती हैं। यह मुक्ति धाम का दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग अंदर से चले जाए, बाहर हैं, और यह महाराजा जय सिंह का महल आप लोग देख सकते हैं। बनारस का हथकरघा जो फेमस है बनारस के लिए, तो यह आप लोग वाराणसी हथकरघा भी दे सकते हैं। तो बनारस में जो बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, जो कालीन बनते हैं, जो चादर बनते हैं, उसके लिए इस हथकरघे का प्रयोग होता है। यह है वाराणसी हथकरघा, ये आप लोग देख सकते हैं वाराणसी हथकरघा जो यहाँ म्यूजियम में रखा हुआ है। और यह बनारस की जो साड़ियाँ हैं, कालीन हैं, चादर है, वह है। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग छत पर आ चुके हैं, सबसे ऊपर छत पर। तो देख रहे हैं आप लोग समाई राजा जय सिंह का यह महल, जो पहले तो यह वैधशाला था ही, लेकिन अब फिर इसे आधुनिक रूप से और परिवर्तित किया गया है। तो यह आप लोग देख रहे हैं, यही है समाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया धूप घड़ी, जो आज भी विज्ञान को चुनौती दे रहा है कि भारतीय इतने भी ज़्यादा जानकारी भारत का जो विज्ञान था उसकी नकल आज भी पाश्चात्य संस्कृति के लोग करते हैं। यह देख सकते हैं धूप घड़ी जो महाराजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया था, जो वैधशाला वाराणसी में है वह मैं दिखा रहा हूँ। इसके अलावा वाराणसी के अलावा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में भी वैधशाला समाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। तो हम सबसे ऊपर हैं, ये जो महल है मान महल, इसके सबसे ऊपर हैं और छत पर हैं, यही है धूप घड़ी। तो आइए दिखाता हूँ आपको धूप घड़ी, समाई राजा जय सिंह के द्वारा बनवाया गया है। इसे कहते हैं सम्राट यंत्रम, ग्रह नक्षत्रों की क्रांति, विश्वास और समय ज्ञान के लिए परिशोधन। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं जो धूप घड़ी है, यहाँ पर अंकित है सब कुछ समय। देखिए, देख लीजिए, 12, देखिए 11, तो 11:30, फिर यहाँ पर 12, ऊपर देखिए 6, फिर 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, फिर 10, 10:30, ऐसे करके है। फिर उधर भी है, ऐसे करके आधा घंटा के अंतराल पे ये पूरा धूप घड़ी बनाया गया है। और फिर ऐसी नहीं है यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, फिर आपको यहाँ से भी आप लोग को देखने को मिलेगी ये धूप घड़ी। तो अपने आप में बहुत ही अनोखा है, विज्ञान समाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। वाराणसी में है धूप घड़ी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए, इतना मूल्यवान जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ। आइए थोड़ा छत पर भी चलता हूँ, देखता हूँ। मैं छत पर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गार्ड ने कहा कि आप छत पे मत जाइए, बहुत ऊंचा है, तो बस यहीं तक आ गया। धूप नहीं है, इसलिए धूप घड़ी को अच्छे से मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि धूप में ही काम करता है, दिखाता है। धूप से ही पता चलेगा समय, क्योंकि धूप घड़ी है, धूप की छाया से पता चलता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं धूप घड़ी, सम्राट यंत्रम, इसे सम्राट यंत्रम कहा गया धूप घड़ी को। यहाँ देखिए छोटी धूप घड़ी है, यह भी धूप घड़ी है लेकिन यह छोटी है, यह देख सकते हैं। देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं, धूप घड़ी महाराजा जय सिंह ने धूप घड़ी 2 तरह का बनवाया था। यह जो धूप घड़ी है यह आपको समय बताएगी, यह जो धूप घड़ी है यह आपको समय बताएगी। लेकिन वह जो छोटी धूप घड़ी बनी है, यह टेम्परेचर सहित, जो उस समय टेम्परेचर भी नाप लेता था, टेम्परेचर सहित समय बताती थी।
वह यह धूपगढ़ी है जो टेम्परेचर सहित बताते थे सारा। और यहाँ पर देख लीजिए सब यहाँ पर अंकित है उस समय की भाषा में कि टेम्परेचर सहित जो समय होता था कि आज दिन का तापमान कितना है, कितने समय में कितना तापमान पहुंचा और कितना समय हुआ, यह टेम्परेचर सहित धूपगढ़ी बताते थे। यह जो क्या है पूछ रहे हैं पहले